निक्की को बस में एक लड़का मिलता है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। निक्की ने अपने घर वालों से एग्जाम का बहाना बनाया था और साहिल से मिलने दिल्ली पहुंच गई थी, मगर साहिल निक्की से भी ज्यादा किसी और से प्यार करता था। निक्की अपना सारा भड़ास साहिल पर निकाल रही होती है और कहती है कि अगर तुमने इस शादी से इनकार नहीं किया तो मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी और वहां अनाउंस कर दूंगी कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है। और फाइनली वो दिन आता है जिस कारण ये पूरी घटना एक क्राइम स्टोरी में बदल जाती है। श्रद्धा मर्डर केस, जिसमें आफ्ताब पूनावाला ने अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर का मर्डर किया था। लक्ष्मी मर्डर केस, जिसमें मनोज साहनी ने अपनी लिव इन पार्टनर लक्ष्मी को मारा था, बॉडी के अनगिनत टुकड़े किए थे और फिर उसे पकाया और कुत्तों को खिला दिया था। इन दोनों केसेस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाके क्राइम अनवेल्ड के प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं। ये दोनों केसेस आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, मगर इनमें ज़्यादा चर्चा श्रद्धा मर्डर केस का हुआ था, क्योंकि मीडिया ने इस केस को लव जिहाद का टैग देकर धार्मिक एंगल दे दिया था। श्रद्धा मर्डर केस के वक्त कुछ न्यूज़ चैनल्स के कुछ एंकर्स ने एक ख़ास कम्युनिटी के लिए लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके लिए NBDSA यानी कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन ने कुछ दिनों पहले ही सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के मामले में उन चैनलों पर पेनल्टी भी लगाई है। आज की कहानी भी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक कपल की है। ये कहानी हरियाणा की निक्की यादव मर्डर पर बेस्ड है। हरियाणा के झाझर में जन्मी निक्की अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। निक्की के पापा का नाम सुनील यादव था, जो कि हरियाणा में ही मोटर रिपेयरिंग का काम करते थे। सुनील अपनी बेटी निक्की को डॉक्टर बनाना चाहते थे। 12th पास करने के बाद निक्की के पापा उसे दिल्ली भेज देते हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में नीट की तैयारी करने के लिए निक्की एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन भी लेती है। कोचिंग में उसे 1-2 लड़कियां मिलती हैं जो निक्की की अच्छी दोस्त बन जाती हैं, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर भी निक्की के घर वालों तक पहुंच जाता है। ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल है कि जब कोई लड़की अपने घर से निकलकर बाहर पढ़ने लिखने जाती है या कहीं भी जाती है तो घर वाले उसकी सेफ्टी पर्पस के लिए उसके फ्रेंड्स वगैरह का फ़ोन नंबर मांग लेते हैं। यहाँ निक्की अब अच्छे से रहने लगी थी। वो रूम से कोचिंग जाती और कोचिंग से वापस घर आती। वो कोचिंग जाने आने के लिए मोस्टली बस का सहारा लेती थी। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक दिन निक्की को बस में एक लड़का मिलता है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है। जैसा कि मैंने बताया कि निक्की ज़्यादातर बस से ही आना जाना करती थी, जिस वजह से दोनों रोज उसी बस में मिलने लगते हैं। कुछ दिनों बाद ही दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों अब दोस्त बन चुके थे। दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज होता है, चैटिंग शुरू हो जाती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, लड़के का नाम साहिल गहलोत था और वो दिल्ली का ही रहने वाला था। साहिल एक अमीर फैमिली से था। वो भी उस वक्त अपने घर पर ना रहकर उत्तम नगर में ही SSC की तैयारी कर रहा था। इसी बीच वो निक्की से मिला था। साहिल के पापा का नाम वीरेंद्र सिंह था। इनका नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस केस में इनका भी अहम रोल रहा है। 2018 में निक्की और साहिल दोनों का रिजल्ट आता है। ना निक्की का नीट क्लियर होता है और ना ही साहिल SSC का एग्जाम पास कर पाता है। दोनों का सिलेक्शन ना होने के बावजूद भी दोनों निराश नहीं होते। निराश ना होने का रीज़न ये भी था कि दोनों ने मिलकर लिव इन में रहने का प्लान बना लिया था और दोनों को बाकी दुनिया से कोई लेना देना भी नहीं था। निक्की नीट में फेल होने के बाद इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन करने का फैसला लेती है और एडमिशन भी ले लेती है। साहिल का भी फैमिली बिजनेस था। उसके पापा ने साहिल के नाम पर एक ढाबा खोल रखा था, जिस कारण वो भी किसी कोर्स में नाम का एडमिशन ले लेता है। 18 साल की निक्की और 19 साल का साहिल दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि दोनों अपने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताएंगे। दोनों ऐसा ही करते हैं और 2018 से 2020 तक दोनों साथ ही रहते हैं। 2020 में कोविड आता है, जिस कारण दोनों के घर वाले उन्हें वापस बुला लेते हैं। दोनों अपने अपने घर तो जाते हैं, मगर दोनों की बातचीत जारी रहती है। अब चिट्ठी का ज़माना तो है नहीं जो दोनों को आपस में बातचीत करने में दिक्कत होती। दोनों ऑनलाइन ही एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में निक्की को साहिल से ज़्यादा अटैचमेंट थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शन थोड़ी कम हुई थी तो निक्की ने अपने घर वालों से एग्ज़ाम का बहाना बनाया था और साहिल से मिलने दिल्ली पहुंच गई थी। मगर साहिल निक्की से भी ज़्यादा किसी और से प्यार करता था और वो थे साहिल के पापा वीरेंद्र सिंह। वो कभी भी अपने पापा की बात नहीं टालता था। 2022 में जब स्कूल कॉलेजेस खुलने लगे तो निक्की वापस दिल्ली आकर रहने लगी थी, मगर साहिल अभी भी घर पर ही रहता था। वो समय समय पर निक्की से मिलने दिल्ली आता रहता था। एक दिन साहिल के घर वाले एक साथ बैठे हुए होते हैं, तभी वो साहिल को मजाक में कहते हैं कि अब साहिल की शादी करा देते हैं।
मजाक मजाक में शुरू हुई साहिल की शादी की बात घर में इतने जोर शोर से होने लगती है कि घर वाले अब सच में उसकी शादी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। वीरेंद्र सिंह साहिल से पूछते हैं कि क्या वो शादी करना चाहता है। साहिल अपने पापा की और घर वालों की खुशी देखकर हाँ कर देता है, जिसके बाद साहिल की एंगेजमेंट भी हो जाती है। अगली बार जब साहिल निक्की से मिलने जाता है तो ये तमाम बातें उसे बताता है। निक्की कहती है कि तुमने मना क्यों नहीं किया। साहिल कहता है कि सिचुएशन ऐसी थी कि मैं ना नहीं बोल पाया। निक्की ये सुनकर दुखी तो होती है, वो अंदर अंदर रोती भी है, पर साहिल के सामने बहुत नॉर्मल बिहेव करती है। साहिल घर वापस चला जाता है। अगली बार जब वो निक्की से मिलने आता है तो उसे बताता है कि उसकी शादी 10 फरवरी 2023 को तय हो गई है। निक्की उसे बहुत समझाती है कि मेरी ज़िंदगी ख़राब मत करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जब प्यार मुझसे करते हो तो किसी और से शादी कैसे कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन में किसी को भी गुस्सा आना नॉर्मल सी बात है। निक्की भी गुस्से में कहती है कि अगर तुमने शादी की तो मैं कुछ कर लूँगी, मगर साहिल इसके जवाब में कोई वैलिड पॉइंट नहीं रख पाता और वापस अपने घर चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और फाइनली वो दिन आता है जिस कारण ये पूरी घटना एक क्राइम स्टोरी में बदल जाती है। अभी तक इतना कुछ हो चुका था, लेकिन निक्की के घर वालों को इसकी भनक तक नहीं थी। उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी बेटी निक्की किसी के साथ रिलेशनशिप में भी है। 9 तारीख की रात में ही निक्की अपने फ़ोन से साहिल को कॉल करती है और रात में ही उसे मिलने को बुलाती है। साथ ही वो अपनी एक फ्रेंड को भी कॉल करती है। वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि मुझे साहिल से मिलने जाना है, मेरा फ़ोन बंद रहेगा, मैं अपने घर वालों का कॉल नहीं अटेंड कर पाऊंगी। अगर तुम्हें मेरे घर वाले कॉल करें तो प्लीज़ उनसे कोई बहाना बना देना। 9 फरवरी की रात को ही साहिल अपनी कार में निक्की से मिलने पहुंच जाता है। वो निक्की के रूम के नीचे आता है, बाद में निक्की भी नीचे आती है और दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। निक्की रास्ते में उससे कई तरह की बातें कहती है, जैसे कि वो कहती हैं कि हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और हम वापस अपने परिवार वालों से नहीं मिलेंगे। साहिल कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं भागा तो मेरे पापा की नाक कट जाएगी। निक्की कहती है कि तुम्हें केवल अपने पापा की पड़ी है, अगर तुमने किसी और से शादी कर ली तो मेरा क्या होगा, कभी सोचा है? निक्की की इस बात का साहिल कोई जवाब नहीं देता। वो दोनों अब तक 40 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके थे। 9 तारीख से अब 10 तारीख हो चुका था। दोनों अब दिल्ली के कश्मीरी गेट के निगम बोध घाट पर एक शमशान है, वहाँ पहुँच जाते हैं। साहिल शमशान की पार्किंग में रुकता है, वहाँ अपनी गाड़ी को पार्क करता है। कार में बैठे बैठे ही दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। निक्की अपना सारा भड़ास साहिल पर निकाल रही होती है और कहती है कि अगर तुमने इस शादी से इनकार नहीं किया तो मैं तुम्हारी शादी में आऊँगी और वहाँ अनाउंस कर दूँगी कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है। साहिल को अचानक से बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो अपनी गाड़ी में रखे मोबाइल चार्जर का केबल निकालता है और निक्की के गले में डालकर उसे खींचने लगता है। देखते ही देखते निक्की का चेहरा काला पड़ जाता है। साहिल ने निक्की को मार दिया था। साहिल खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसने ये क्या कर दिया है। हालांकि उसी पार्किंग के दरवाजे पर एक गार्ड पहरा दे रहा था, मगर कार का दरवाज़ा बंद होने के कारण उसे चीखने चिल्लाने की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। और जब साहिल अपनी कार लेके वहाँ से निकलता है तब भी गार्ड ये नहीं देख पाता कि गाड़ी में कौन है, क्योंकि गाड़ी के शीशे टिंटेड ब्लैक थे, इसलिए गार्ड के लिए कार के अंदर देख पाना नामुमकिन था। साहिल निक्की की बॉडी लिए हुए अपने ढाबे पर पहुंचता है। उसकी बॉडी छुपाने के लिए इससे बढ़िया जगह कोई नहीं थी। ढाबे के सारे लोग शादी की तैयारियों में लगे थे, इस वजह से ढाबे पर कोई नहीं था। साहिल ढाबे का दरवाज़ा खोलता है और एक फ्रिज में निक्की की बॉडी को रखने की कोशिश करता है, मगर फ्रिज छोटी पड़ रही थी। साहिल निक्की की बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है और फ्रिज में रखता है। अब भी फ्रिज का दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। साहिल वहीं से एक वायर उठाता है और फ्रिज को बांध देता है, फिर अपने ढाबे को बंद करके घर चला जाता है जहां उसकी शादी होने वाली थी। इधर निक्की के पिता सुनील जब निक्की को कॉल करते हैं तो कॉल नहीं लगता। वो रोज़ाना अपने घर पे बात करती थी। उसकी दोस्त को जब वो कॉल करते हैं तो वो कहती है कि वो कहीं घूमने गई है, मगर घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था। 5 दिनों बाद 15 फरवरी को ही वहाँ की लोकल पुलिस स्टेशन में एक रैंडम कॉल आता है जो पुलिस को बताता है कि साहिल गहलोत नाम के एक आदमी ने निक्की यादव का मर्डर कर दिया है और उसे एक ढाबे में छुपा दिया है। वही आदमी पुलिस को साहिल का नंबर भी देता है। पुलिस जब साहिल को कॉल करती है तो उसका कॉल नहीं लगता। पुलिस साहिल के घर पहुँचती है, साहिल वहाँ भी नहीं मिलता, क्योंकि वो और उसकी फैमिली पुराने गाँव पूजा करने के लिए गए थे। पुलिस साहिल के ढाबे का लोकेशन निकालती है और वहां पहुंचती है। वहां सर्च करने पर पुलिस को फ्रिज में निक्की की बॉडी मिल जाती है। अब तक निक्की के घर वाले भी दिल्ली पहुंच चुके थे। पुलिस साहिल के गांव पहुंचती है और उसे वहीं से गिरफ्तार कर लेती है। साहिल शाम तक ये तमाम स्टोरीज जो मैंने आपको सुनाई पुलिस के सामने उगल देता है।
पुलिस पूछताछ में वो एक बात कहता है जो इस कहानी को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल देता है। वो कहता है कि मैंने अपनी लिव इन पार्टनर को नहीं मारा, बल्कि मैंने अपनी बीवी को मारा है। जी हाँ, साहिल ने अपनी बीवी को मारा था। निक्की उसकी लिव इन पार्टनर ही नहीं थी, बल्कि साहिल की पहली पत्नी भी थी। दोनों ने 1 अक्टूबर 2020 को ही शादी कर ली थी। अब जाहिर है क्योंकि निक्की उसकी बीवी थी, इस वजह से वो साहिल को दूसरी शादी से रोक रही थी। मगर निक्की को मारकर साहिल ने दूसरी शादी कर ली थी। इस केस में एक चीज़ और निकल कर सामने आती है कि साहिल ने मर्डर के बाद अपने पापा वीरेंद्र सिंह को कॉल करके सब कुछ बताया था। वो ढाबे में अकेला नहीं था, वहाँ साहिल के पापा अपने 2 भतीजों और साहिल के 2 दोस्तों के साथ पहुँचे थे। बॉडी को ढाबे में छुपाने का प्लान भी उन्हीं का था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साहिल के पापा वीरेंद्र सिंह 26 साल पहले भी एक मर्डर केस में जेल जा चुके हैं। निक्की को मारने, बॉडी के टुकड़े करने और फ्रिज में छुपाने के अपराध में पुलिस ने साहिल, उसके पापा, उसके 2 कज़न और 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया। अभी भी इस केस की हियरिंग कोर्ट में चल रही है। देखते हैं साहिल को क्या सज़ा मिलती है। साहिल ने एक साथ 3 फैमिलीज़ को तबाह कर दिया था। पहली तो निक्की की फैमिली, दूसरी खुद साहिल की फैमिली और तीसरी जिसके बारे में हमने कोई जिक्र ही नहीं किया, और वो फैमिली है साहिल की दूसरी बीवी की फैमिली। साहिल की दूसरी पत्नी के घर वालों को साहिल के करतूतों का कोई इल्म ही नहीं था, जिस कारण उन्होंने अपनी बेटी की शादी साहिल से करा दी थी। इसके अलावा भी साहिल के दोस्त और उसके कज़न की लाइफ भी इफेक्ट हुई थी। हालांकि क्राइम स्टोरीज तो अच्छी नहीं होती, मगर वीडियो अच्छी या बुरी ज़रूर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।